देखो विद्युत धारा में पिछले दिन हमने पढ़ा था औसत धारा एवं तात्क्षणिक धारा ना। इसके बाद हमको पढ़ना है संवहन वेग या इसी को कहते हैं अनुगमन वेग। इंग्लिश में इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले इसको समझते हैं। तो देखो ये एक चालक बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? चालक। बड़ा सा बनाए ताकि बढ़िया से तुमको समझ में आ जाए। तो चालक की विशेषता क्या होती है? चालक की विशेषता ये होती है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है ना? उसमें क्या होते हैं? काफी अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में। तो ये चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं लिख देते हैं। ठीक है। अब उसके अभी कुचालक के बारे में बात नहीं करेंगे। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है, लगभग न के बराबर। ये समझना है, कुचालक में लगभग न के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई सा भी तार है, मान के चलो ये कॉपर का तार है, ऐसे रखा हुआ है, तो उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कॉपर चालक है ना जी, तांबा चालक है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना है। तो जब भी देखो, जिस तरह से गैस के बारे में जानते हो, जैसे ये गैस का सिलेंडर है, बंद है, ये ऊपर से बंद है। बंद रहेगा तभी ना गैस रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा इसमें से। तो इसमें जो गैस रहता है ना, इसमें जैसे ये गैस के अणु हैं, ये डॉट डॉट क्या बतला रहा है? गैस के अणु हैं ये सब। तो गैस के अणु हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं? एक जगह बैठे रहते हैं? नहीं, लगातार गति करते रहते हैं। गैस का ही विशेषता है कि गैस के अणु क्या होते हैं? ऐसे करें, ऐसे यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। माने कोई निश्चित दिशा तय नहीं है, सारे दिशाओं में चलते रहते हैं गैस में। इसको कहते हैं, ऐसा जो करता है तो गति कर रहा है ना। गति कब कहते हैं? जब जगह बदले, अपना स्थान बदले, तो बदल रहा है ना अपना स्थान। इसका मतलब ये गति कर रहा है। तो गति कर रहा है, इस गति को कहते हैं यादृच्छा गति। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब कोई फिक्स प्लानिंग नहीं, यूं ही। तो इसमें भी देखो ना, ऐसे जिग जैग, इसको ये जो रास्ता चलता है, जैसे ऐसे हुआ, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं जिग जैग। जिग जैग पथ बोलते हैं, माने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना। है कैसा है? ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये कौन चीज के लिए बोल रहे हैं? गैस के लिए बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है चालक में। चालक में भी कैसा होता है? जैसे गैस के अणु जिगजैग पाथ में रैंडम मोशन करते रहते हैं, नहीं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में छोड़ देगा तो यहो ऐसे करते रहता है, जिगजैग माने रैंडम मोशन करते रहता है। तो ये कैसे करेगा? ऐसे 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 ऐसे, माने दिशा बतला रहे, ऐसे ऐसे, दिख रहा है ना? है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसको कौन गति कर रहे हैं बोलो? यादृच्छा गति। बात समझ रहा है अभी तक? क्या करते हैं ये? यादृच्छा गति करते हैं ये। तब अभी और बात बोलेंगे, जब पूरा बोलेंगे तब समझेगा पूरा। तो अगर वैसे तार रखल है ना, अगर तार वैसे रखा हुआ है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है। और इसका जो स्पीड होता है लगभग 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है रूम टेम्परेचर पे। माने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ये इसमें चलते हैं, इसमें ये रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, चलो
इतना बात समझ गया। तो अब देखो जब ऐसे करेगा तो कहीं जा तो नहीं रहा है। देखो हम ही कह देते हैं कि ये इस तरह से ऐसे करता है ना कि नेट इसका जो है ना नेट वेग जीरो हो जाए। क्या होना चाहिए? नेट वेग जीरो। मन इधर गया ना तो ऐसे ऐसे फिर उलट पुलट के वही नेट कितना हो जाना चाहिए? सब मिला करके जीरो। मैंने अपना आप स्थानीय जगह नेट नहीं चेंज करना चाहिए। जगह तो चेंज कर ही रहा है लेकिन नेट नहीं होना चाहिए। नेट का मतलब जैसे हम गए इधर 10 मीटर इधर का गए, अब फिर घूर के 10 मीटर यहीं आ गए तो नेट कितना हुआ? नहीं हुआ, जीरो। बात समझ रहे हैं ना? नेट क्या हुआ? जीरो। जा तो रहे हैं लेकिन नेट कितना है? जीरो। समझे? ऐसे गए पूरा ऐसे 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 घूम के ऐसे ऐसे फिर यही आ गया तो नेट कितना हो गया? जीरो। नहीं, दिशा में बात कर रहे हैं तो नेट इसमें जीरो होता है। लेकिन जब इसको विद्युत वाहक बल यानी बैटरी से कनेक्ट कर देता है, कर दिया कनेक्ट बैटरी से, तो ये क्या हो गया? प्लस। ये क्या होगा? माइनस। तो यहाँ कैसा? प्लस ना। तो ये कैसा वाला होगा? प्लस धन ध्रुव होगा ना। ये कैसा वाला होगा? ऋण ध्रुव वाला होगा, माइनस वाला होगा। तो अब क्या होगा बताओ? तो इसको कनेक्ट कर दिया हमने तार। किससे कनेक्ट कर दिया? तार द्वारा बैटरी से। किसको? इस चालक को। तो तुम जानते हो कि जैसे ही बैटरी का कनेक्शन होगा तो धारा प्रवाहित होने लगता है। जानते हो कि नहीं? तार में बैटरी का कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा? धारा प्रवाहित होता है। धारा प्रवाहित होगा। तो धारा प्रवाहित होगा इसका मतलब धारा प्रवाहित होगा इसका क्या मतलब समझते हो? बोलो तो। धारा प्रवाहित हो रहा है, हो रहा है, इसका मतलब क्या? क्या गति कर रहा है? ऐसे एक्यूरेट बोलो ना, एकदम बिल्कुल प्रिसाइज बोलना है। इसका मतलब है कि आवेश प्रवाहित हो रहा है। नहीं, इसका मतलब क्या है? नेट फ्लो हो रहा है आवेश का। धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब नेट फ्लो हो रहा है। देखो हम पिछला वीडियो जो लोड किए हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा रखा है, तुम ध्यान से अगर समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया? एगो विसर्जन नल लिया था, देखा है? जो देखा है उसी को पता होगा। यहाँ इसी से संबंधित है वो चीज। उसको तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे ये तार है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, समझा ना? 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इसमें धारा जीरो है। क्यों? तुम यहाँ आवेश प्रवाह हो रहा है ना जी, लेकिन नेट नहीं हो रहा है। क्या देखना है हमको? नेट। तो नेट हो रहा है जहाँ। इस सब कंसेप्ट को क्लियर रखो। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब नेट आवेश प्रवाहित हो रहा है ना। है? नेट आवेश प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपना जगह चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अरे धारा किसके कारण प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण ना। ये तो बता चुके हैं। आवेश के उत्पत्ति के कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। इलेक्ट्रॉन अपना जगह चेंज कर रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे, पहले तो क्या कर रहा था? ऊपर लिख देते जिगजैग मोशन ना। यही ना, ऐसा ही ना है। ये किसका गति है? इलेक्ट्रॉन की गति है मेरे भाई। ये किसका गति है? इसी को जिगजैग बोलते हैं। या जिस वेग से गमन कर रहा है ना, इसको कौन वेग बोलते हैं? बोलो। रैंडम मोशन है ना। गति, इस गति को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। अभी तो तुरंत बताए थोड़ा देर पहले, है ना? रैंडम मोशन। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अरे वोल्टेज हुआ ना, वोल्टेज डिफरेंस होगा ना। इसका वोल्टेज डिफरेंस मान लो कितना? V। तो तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो E बराबर V बराबर कितना पढ़े हो? ED पढ़े हो जी। V बराबर कितना? ED। माने दूरी अगर है, अब वोल्टेज भी है ना, तो E होगा। इसी को ऐसे लिख दो, E बराबर कितना? V बराबर D लिखेगा, बोलो ना। तो E बराबर V, वोल्टेज कुछ है ना, दूरी कुछ है ना।
तो इसका मतलब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें विद्युत क्षेत्र होगा, तार में अब क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया। तो विद्युत क्षेत्र किधर बना, प्लस से माइनस। तो विद्युत क्षेत्र किधर, इसलिए पिछले दिन भी बताया था इस जी चर्चा में, धारा की चर्चा में एक बात कहा होगा, इसे विद्युत क्षेत्र बन गया इधर राइट की तरफ, नहीं। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चल रहा था, चल वैसे इसलिए रहा था कि कोई चलाने वाला नहीं था, हैं? अपने से गति कर रहा था। अब की बार अब क्या होगा, तुम जानते हो ना कि जब भी आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, F बराबर कितना, QE। आवेश जब विद्युत क्षेत्र में होगा ना तो उस पर फोर्स F लगेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र में है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ना, इसमें बल लगेगा, बोलो ना, किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के उल्टा, विद्युत क्षेत्र के उल्टा। माइनस चार्ज है ना जी, धन पे लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण पे किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र से उल्टा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चल रहा था, अब क्या करेगा जानते हो, ये इलेक्ट्रॉन माने ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा, इधर, फिर से इधर चलेगा, फिर मान लो इधर हो सकता है, लेकिन इसको फिर खींच के ले जाएगा किधर, इलेक्ट्रॉन में बल किधर लगेगा, ई, अगर ई इधर है तो इस पर बल इधर लगेगा, इधर हम एक को दिखा देते हैं बल, ई एफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, ये तो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो अब इसको खींचने वाला हो गया, अब इसको खींच के ले जाएगा। तो देखो पहले ऐसे गया इधर, बोलो ना, ऐसे है, फिर रैंडम कर रहा है, फिर यहाँ ऐसे किया, फिर इधर खींच के ले गया इसको, फिर यहाँ ऐसे आने दिया, फिर इधर खींचा इसको, फिर इधर आया, फिर इधर खींचा, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया। तो अब देखो तो ये जा रहा है ना, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, इधर जा रहा है ना, बोलो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा ये क्या कर रहा है, जा रहा है। अब जाने के क्रम में क्या होगा कि जैसे यहां से शुरू किया, देखो इसमें परमाणु है ना, तार खाली अभी ऐसे दिखाई दे लगा खाली है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो तार होता है उसमें खाली रहता है, वो तो भरल है, पदार्थ से भरा हुआ है ना, पदार्थ तो है, ये है माना परमाणु से भरा हुआ है। तो मान लो यहां नीचे दिखा रहे हैं उस चीज को, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु दिखा रहे हैं हम, क्या दिखा रहे हैं, थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए, चलो ठीक है। ये परमाणु है हमारा, एगो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब परमाणु छोड़, परमाणु से निकल जाता है, याद है पहले फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जिसने बताया था, उसने बोल दिया कि परमाणु से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, नहीं बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन। था ये इलेक्ट्रॉन मान के चलो छोड़ा, निकल गया इससे, तो अब इसको बैटरी से जो कनेक्ट किया है, तो इधर विद्युत क्षेत्र था, इधर बल, तो इसको अब हम डायरेक्ट देखो आ रहा है ना नेट इधर जी, तो हम डायरेक्ट अब बोल देंगे कि अब इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। अब इतना ही समझ गया नहीं सब, ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन अब हम बोल देंगे किधर लगने लगा, इधर लेफ्ट की तरफ चलने लगे, तो लेफ्ट की तरफ चलेगा, तो इसको पूरा आज़ादी नहीं है चलने का, ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से निकला, यहाँ आके टकरा गया, क्या किया, अब फिर रास्ता ही चेंज करेगा, यहाँ से आएगा, अब फिर टकरा के देखो। यहाँ तुम ये बात जानते हो या जानना चाहिए कि जब भी बल लगता है ना जी F, तो F लगता है ना त्वरण होता है, क्योंकि A बराबर होता है F वेक्टर बटा M। त्वरण का मतलब उसका स्पीड बढ़ते रहेगा, त्वरण होने का मतलब क्या है, उसका स्पीड बढ़ते रहेगा। जब भी फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, उसका मतलब उसका वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा। तो ये यहाँ जो बल लग रहा है, तो पहले तो शुरू में तो रुका हुआ था, उसके बाद इसका स्पीड बढ़ा, बढ़ते गया, बढ़ते गया, यहाँ जो टकरा गया, तो यहाँ टकरा गया कितना हो गया, 0 ना, बोलो ना। तो ये यहाँ से स्पीड इसने बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आया, यहाँ टकरा करके कितना कर लिया, 0। फिर ये किया, यहाँ से निकला, स्पीड बढ़ाया, फिर आगे में टकरा के 0। तो एक प्रक्रिया इसका चलते रहता है।
टकराने का, साइड होकर के निकलने का प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन का चलते रहता है। इसलिए देखता होगा कि तार आर जो है ना गर्म होता है ना, गर्म क्यों होता है? वही कारण है कि टकराता है। देखें बहुत जोर का टक्कर हो कहीं तक गर्म होता है वो चीज़ नहीं, तो तार आर जो गर्म होता है उसमें रगड़ होता है। एक कारण वो भी है कि इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है, और सब भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण वो है कि इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है, इसलिए वो क्या होता है, गर्म होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन माने यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ आते आते टकरा गया, फिर यहाँ से निकला, माने यहाँ से शुरू किया था 0, अब फिर आके अंत में कितना 0 हुए ना, बोलो। लेकिन बीच में उससे टकराने से पहले बीच में उसका स्पीड बढ़ता गया ना, और जिस समय टकरा रहा था उस समय उसका स्पीड महत्तम था। टकराने से पहले कोई अपना स्पीड बढ़ा रहा है, एक ही बार टकरा गया, टकराने से पहले तो सबसे ज्यादा स्पीड होगा उसका, है नहीं समझ रहा है बात? तो देखो इसमें अब कुछ कुछ परिभाषा है, कुछ कुछ शब्द है जो हमको समझना चाहिए। तो एक इसी में होता है शिथिलन समय। क्या होता है? शिथिलन समय। अब हो गया, अब लगभग में हम पहुंच गए हैं। अब हम तुमको परिभाषा इस पे इतना बात समझ रहा है ना जो सब बोला। तो इसी में एक टर्म होता है क्या? शिथिलन समय। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। देखो ये क्या होता है, अभी तुम समझा कि इससे इलेक्ट्रॉन यहां निकला, यहां फिर टकरा गया, फिर निकला, फिर टकरा गया। तो दो लगातार टक्कर के बीच का जो समय होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? शिथिलन समय होता है। शिथिलन माने इतना देर शिथिल रहा, टक्कर उक्कर नहीं हुआ ना। तो दो क्रमागत टक्कर, लगातार टक्कर, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, आगे भी होगा, तो होते रहेगा। ये तो बहुत तार में तो बहुत परमाणु होते हैं, हम दिखाने के लिए छोटा बनाया है, तो ढेर टक्कर होगा। लेकिन जो लगातार दो टक्कर के बीच का जो समय होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? शिथिलन समय। कोई समस्या है तो क्या लिखेगा? दो क्रमागत, क्या हो? क्रमागत टक्करों के बीच का समय, टक्करों के बीच का समय शिथिलन समय कहलाता है। कोई समस्या है? शिथिलन समय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शिथिलन समय कहलाता है। इसको जनरली टाउ से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? टाउ। टाउ ऐसे टिट, ऐसे थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, इसे टाउ से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? इसे किससे सूचित करते हैं? टाउ से सूचित करते हैं ना। देखो अब हमको परिभाषा देना है किसका? संवहन वेग। यहां एक बार फिर से समझ लो कि जब दो क्रमागत परमाणु के बीच टक्कर होगा, तो टक्कर हुआ, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये टक्कर हुआ ना, तो इसमें जो औसत वेग निकलता है, कौन वेग? जैसे यहां से यहां का कुछ वेग रहा होगा, तो मान के चलो औसत वेग का मतलब समझता है, यहां से हमने शुरू किया, ए से शुरू किया, कहां तक गया? ए पर भी रुका हुआ था, हमारा u 0 था। u प्रारंभिक वेग होता है, 11th में पढ़ते हो। अब b अंतिम वेग होता है, ये भी कितना? 0। तो शुरू किया, बीच में हम स्पीड करता गया, एक्सेलरेशन हुआ था मेरा, अंत में जाके रुक गया। जैसे गाड़ी का चलना देखो, गाड़ी को चलाते हो, जिसमें ब्रेक लेके घर पे नहीं तो छोड़ो, यहाँ से शुरू किया, तुम साइकिल चलाते हो, छोड़ो गाड़ी को, साइकिल चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो, यहाँ से यहाँ रुकल है ना, यहाँ रुके हुए हो। ऐसा तो नहीं है कि ऐना करते करते एक बार घर पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक्सेलरेट करेंगे ना, उसको स्पीड बढ़ाएंगे, तब जाके कहाँ पहुंचेंगे? घर पे। गाड़ी जब चलाते हो तो यहाँ से मान के चलो, सौर बाजार से हमको सहरसा जाना है। कहाँ जाना है? सहरसा जाना है। तो कितना किलोमीटर? 15 मान लेते हैं। कितना किलोमीटर? 15। जाने में कितना समय लगता है? गाड़ी से जाएगा ना, मोटरसाइकिल से, बाइक से, तो आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा, तो टाइम कितना हुआ? 30 मिनट। माने आधा घंटा ना जी,
1/2 आवर। तुम्हारा डी कितना हुआ, दूरी कितना हुआ, 15 किलोमीटर ना, बोलो। तो क्या ऐसा रहा, ये कौन चीज है, तो इसका एवरेज निकालेगा, एवरेज स्पीड निकालेगा, तो ये कितना लिखेगा, 15/1/2 ना, तो कितना होगा, 30 किलोमीटर होगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। औसत वेग कितना निकल गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्या तुम्हारा गाड़ी हमेशा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला? कहीं जहां गाड़ी आ गया तो 2500 हो गया, कहीं रुक गया, कहीं 40 हुआ, कहीं 50 हुआ। कहने का मतलब मेरा, तो औसत क्या निकला, 30। तो यही बात यहाँ होता है कि यहाँ से जब चलना शुरू किया, यहाँ तो फिर टकरा के रुक गया, इस बीच में इसका स्पीड बढ़ता गया, औसत निकलेगा ना, बोलो, औसत निकलेगा। तो मान के चलो यहाँ का औसत V1 है, यहाँ का कितना है V2, यहाँ का V2, V3, ऐसे ऐसे n है, मान लो कितना है, n है। तो Vn बराबर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम Vd से व्यक्त करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे व्यक्त करेंगे, Vd से। तो इसको लिख देंगे कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट कितना तक, Vn अब बटा कितना, n। ये औसत हो गया। नहीं समझा बात? तो ये सब कब हो रहा है, देखो, जब तार को जोड़ दिया बैटरी से, जब छोड़ दिया था तो अपने घूम घाम के उसी जगह पे, माने नेट उसका कितना था, गति 0 था ना, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। लेकिन जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो ये चलना शुरू कर दिया, फिर क्या, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा चले ना, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। ड्रिफ्ट का मतलब धीरे धीरे एकदम बह रहे हैं, धो रहा है ना, ऐसा है। तो इसका परिभाषा ऐसे नहीं दे सकते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, उसका क्या कहलाता है, ना है, ये टकरा रहा है ना, बोलो ना। तो क्या लिखेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिससे इलेक्ट्रॉन, अब थोड़ा सा जोड़ देते हैं, देखो तो किधर की तरफ आ रहा है, ये माइनस है ना, ये किधर है प्लस, तो किधर, बोलो ना, धन ध्रुव से, नहीं, धन ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर गति करता है, गति करता है, क्या कहलाता है, संवहन वेग, संवहन वेग कहलाता है। या उसी को, वही तो दोनों में से कोनो लिख सकते हैं ना, संवहन वेग कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। इस पे कितना बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q इन जी, बोलो ना। तो Q के बदले यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या लगेगा, यहाँ लिखेगा ना F बराबर कितना, माइनस E लिखेगा, बोलो ना, नहीं लिखेगा, माइनस E, क्योंकि Q के बदले कितना होगा, माइनस ही ना है। तो देखो हमको त्वरण इसका निकालना है, क्या निकालना है, त्वरण। तो कितना त्वरण होगा, तो AM बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा, इलेक्ट्रॉन, ये कौन चीज है, इलेक्ट्रॉन पर बल है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर बल कितना कार्य करेगा, F वेक्टर बराबर माइनस E वेक्टर ना है। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, A वेक्टर बराबर होगा F वेक्टर बटा कितना होता है, M वेक्टर, M E कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा कर देते हैं। तो इसका मतलब फिर क्या, F ही कितना, माइनस E न जी वेक्टर बटा कितना होगा, बोलो, M E वेक्टर होगा। ये कौन क्या हो गया, A वेक्टर ना, इलेक्ट्रॉन का त्वरण इतना हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जल्दी से, हैं। तो देखो
औसत वेग है ना, तो हालांकि वेग नियत नहीं होता है, लेकिन हम लोग नियत मान लेते हैं। औसत माना ना तो एवरेज मान लिया, माना कांस्टेंट मान लिया। जैसे अभी देखा था 30 का कांस्टेंट वेग मान लिया था ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का नियत वेग मान लिया था ना, लेकिन 30 तो हुआ नहीं था। तो देखो हम जानते हैं कि v बराबर कितना होता है, u प्लस AT, पढ़ा है ना ये। t टाइम होता है, a त्वरण होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, v 0 होता है। तो हम तो बोल दिया इसका जो शुरू में मैंने जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उस समय नेट वेग इसका कितना, 0। तो ये जो है ना इसको vd कर देते हैं ना, अनुगमन वेग के लिए इसको लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, अनुगमन वेग के लिए हम लिखेंगे अगर, तो यहाँ लिखेंगे ना vd बराबर कितना, 0 प्लस a न जी, a e इंटू टी के बदले क्या लिख देंगे, टाउ। टी के बदले क्या लिख देंगे, टाउ ना। और ये भी टाउ जो है ना औसत है, माने यहाँ जो टाउ हुआ, टाउ 1 हुआ, यहाँ टाउ 2 हुआ, यहाँ टाउ 3 हुआ, सब टाउ को जोड़ करके टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, टाउ n बटे n के बदले क्या लिखा है हमने, टाउ लिखा। जिस तरह से इसी में u1 प्लस u2 प्लस u2 ऐसे ही करके समझ सकते हो। सबको कर क्या लिया है, u लिया है ना, u में भी क्या किया है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट कितना, un बटे n बराबर कितना लिया है, 0। इसको 0 कर दिया, क्योंकि शुरू में जब अरे प्रारंभिक वेग है, जिस समय फील्ड बैटरी नहीं लगाया था, फील्ड नहीं था, तो उस समय क्या हो रहा था, घूम घाम करके नेट 0 हो गया। तो इसलिए इसको क्या लिखा है, इसको क्या कर दिया है, 0। ए तो निकाल ही दिया ने, हाँ। अब v को तो क्या माने हैं, vd माना है ना। यहाँ भी लिखेगा v1 प्लस v2 प्लस v3, और सबका औसत ना निकालना है, तो सबके औसत को क्या मान लिया, vd मान लिया। तो vd बराबर कितना हो जाएगा, तब यहाँ से अगर देखा जाए तो vd बराबर लिखेंगे, बोलो vd बराबर क्या लिखेंगे, a e इंटू टाउ न जी। अरे 0 प्लस इतना तो यही ना होगा, a e कितना माइनस e e बटे कितना m e इंटू कितना होगा, टाउ ना। vd बराबर यही फार्मूला होगा ना, vd का फार्मूला क्या होगा, माइनस ई ई वेक्टर। ये भी वेग जो है ना, वेग सदिश राशि है, तो ये सदिश है ना ई, तो vd बराबर ये हो जाएगा m e है, यहाँ क्या है। तो यहाँ देखो अनुगमन वेग किसके समानुपाती है, किस किस के समानुपाती है, मान में खाली बोलेंगे तो अनुगमन वेग समानुपाती है ई के, बोलो ना। vd समानुपाती है किसका, ई का, और vd समानुपाती है किसका, बोलो ना, टाउ का ना, शिथिलन समय टाउ का समानुपाती है ना। और vd व्युत्क्रमानुपाती है किसका, me का, 1 बटे me का समानुपाती है। me का क्या है, माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये तो फिक्स रहेगा, ई भी फिक्स रहेगा, ये चेंज हो सकता है नहीं। देखो जनरली टाउ जो होता है ना 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड के कोटि का होता है। कितना का होता है, अब समझ जाओ कितना कम है, 10 के पावर माइनस 14 हैं। कोटि का मतलब होगा, यहाँ होगा 2 गुना 10 के पावर, 5 गुना 10 के पावर माइनस 14, इस तरह का होगा। लेकिन उसमें क्या लगल रहेगा, 10 के पावर माइनस 14 लगल रहेगा। तो कितना कोटि का होता है, तो शिथिलन समय की कोटि क्या होती है, एक पॉइंट लिख लेना चाहिए, शिथिलन समय की कोटि, शिथिलन समय 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड की कोटि का होता है। ठीक है।